नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद प्लेटफॉर्म पर, जहां हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश की कोने कोने से ताजा मौसम समाचार। चाहे बात हो भोपाल और इंदौर की राजधानी हवाओं की, या हो ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन की बदली बदली फिजाओं की। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर से लेकर बालाघाट, मंडला और डिंडोरी तक पूरा महाकौशल हमारे रडार पर है। बुंदेलखंड के टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह से लेकर सागर तक की बारिश की हर बूंद पर हमारी नजर है। मालवा निमाड़ के धार, खरगोन, बड़वानी, मंदसौर, नीमच, देवास और रतलाम के किसान भाइयों के लिए भी हम लाए हैं पक्की जानकारी। और कैसे भूले चंबल के भिंड, मुरैना, दतिया, श्योपुर को, या फिर नर्मदा अंचल के होशंगाबाद, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा और सिवनी को। हर दिन हर जिले की मौसम की चाल सीधी आपके मोबाइल स्क्रीन पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मध्य प्रदेश मौसम समाचार आपके अपने जिले के साथ। नमस्कार। अगर पिछले कई दिनों से मध्य प्रदेश में चिपचिपी उमस और पसीने वाली गर्मी आपको परेशान कर रही थी, तो अब राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 20 जुलाई से प्रदेश में मानसून एक बार फिर मजबूत होने जा रहा है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगातार आ रही नमी अब मध्य प्रदेश के ऊपर सक्रिय हो रही है। इसका असर यह होगा कि अगले 24 घंटों में कई जिलों में झमाझम बारिश शुरू हो सकती है। हालांकि बारिश के साथ गरज चमक और आकाशीय बिजली का खतरा भी बना रहेगा। सबसे पहले पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें, जहां मानसून सबसे ज्यादा सक्रिय रहने वाला है। मौसम विभाग ने महाकौशल और विंध्य क्षेत्र के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। जबलपुर और कटनी में सुबह से बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और दोपहर के बाद तेज गरज चमक के साथ अच्छी बारिश होने की संभावना है। कुछ इलाकों में बारिश का दौर तेज भी हो सकता है। रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली में भी मौसम तेजी से बदलेगा। यहाँ बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की आशंका अधिक जताई गई है। मौसम विभाग ने किसानों और खुले स्थानों पर काम करने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। गरज चमक के दौरान पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे रुकने से बचने की अपील की गई है। वहीं छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट और मंडला में मानसून का सबसे प्रभावी रूप देखने को मिल सकता है। इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवाएं चल सकती हैं और रुक रुक कर अच्छी बारिश होने की संभावना है। इससे तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को उमस से राहत मिलेगी। शहडोल, उमरिया और अनूपपुर में भी पूरे दिन बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। बीच बीच में हल्की से मध्यम बारिश होती रहेगी, जिससे मौसम सुहावना बना रहेगा और तापमान सामान्य से नीचे रह सकता है। अब बात पश्चिमी और मध्य प्रदेश की। नर्मदापुरम, हरदा और बैतूल में मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इन इलाकों में नदी नालों का जलस्तर बढ़ सकता है, इसलिए निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। राजधानी भोपाल, साथ ही सीहोर और रायसेन में दिन भर बादल और धूप की आवाजाही बनी रहेगी। दोपहर तक हल्की उमस महसूस हो सकती है, लेकिन शाम होते होते ठंडी हवाओं के साथ मध्यम बारिश का दौर शुरू होना एक ही संभावना है, जिससे मौसम काफी सुहावना हो जाएगा। इंदौर, उज्जैन और देवास में भी मौसम राहत देने वाला रहेगा। यहाँ छिटपुट बारिश और तेज हवाओं के कारण दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। लंबे समय से बनी उमस से लोगों को राहत मिलने के संकेत हैं। वहीं ग्वालियर, चंबल, भिंड और मुरैना क्षेत्र में बहुत भारी बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी और गरज चमक देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर 20 जुलाई मध्य प्रदेश के मौसम के लिए एक महत्वपूर्ण दिन साबित हो सकता है। कई दिनों से कमजोर पड़ा मानसून अब फिर से सक्रिय होने की तैयारी में है। खासकर पूर्वी और दक्षिणी जिलों में अच्छी बारिश की संभावना सबसे अधिक है, जबकि मध्य और पश्चिमी हिस्सों में भी राहत देने वाली वर्षा का दौर शुरू हो सकता है। मध्य प्रदेश में पिछले कई दिनों से मानसून पूरी तरह संतुलित नहीं चल रहा था। कहीं तेज उमस थी, कहीं बादल बिना बरसे लौट रहे थे और कई जिलों में बारिश का लंबा इंतजार बना हुआ था। लेकिन अब मौसम विभाग का ताजा विश्लेषण बता रहा है कि प्रदेश में मानसून दोबारा मजबूत होने की स्थिति में पहुंच गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ से लगातार बढ़ रही नमी है, जिसने पूरे मध्य भारत में बारिश के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार कर दी हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाएं
और अरब सागर से मिल रही अतिरिक्त नमी अब मध्य प्रदेश के ऊपर सक्रिय मानसूनी प्रवाह को मजबूती दे रही हैं। यही कारण है कि अगले 24 से 48 घंटों में बारिश का दायरा और तीव्रता दोनों बढ़ने की संभावना है। जिन इलाकों में पिछले सप्ताह तक केवल हल्की बौछारें पड़ रही थीं, वहां अब मध्यम से कहीं-कहीं भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। सबसे ज्यादा असर महाकौशल, विंध्य और नर्मदापुरम संभाग में रहने की संभावना है। जबलपुर, कटनी, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर में कई दौर की बारिश हो सकती है। कुछ स्थानों पर तेज गर्जना, बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ अच्छी वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। दूसरी ओर नर्मदापुरम, हरदा और बैतूल में मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है। इन जिलों में नदी नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ सकता है। निचले इलाकों में जल भराव और ग्रामीण मार्गों पर आवागमन प्रभावित होने की आशंका भी रहेगी। ऐसे क्षेत्रों में अनावश्यक यात्रा से बचने और स्थानीय प्रशासन की सलाह का पालन करने की जरूरत होगी। भोपाल, सीहोर, रायसेन, इंदौर, उज्जैन और देवास में भी मौसम पहले की तुलना में ज्यादा अनुकूल रहेगा। दिन में बादल और धूप की आवाजाही बनी रहेगी, लेकिन शाम और रात के समय हल्की से मध्यम बारिश के साथ ठंडी हवाएं चल सकती हैं। इससे पिछले कई दिनों से बनी उमस में अच्छी कमी आने की संभावना है और अधिकतम तापमान में भी गिरावट दर्ज हो सकती है। वहीं ग्वालियर, चंबल, भिंड, मुरैना और आसपास के क्षेत्रों में अभी बहुत भारी बारिश के संकेत नहीं हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर बनने वाले बादलों के कारण गरज चमक के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। इन इलाकों में भी मौसम पहले की तुलना में अधिक सुहावना रहने की संभावना है। कृषि के लिहाज से यह बदलाव बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जिन किसानों ने धान, सोयाबीन, मक्का और अन्य खरीफ फसलों की बुवाई कर दी है, उनके लिए यह बारिश खेतों में नमी बढ़ाने और फसल की शुरुआती बढ़वार के लिए लाभदायक होगी। हालांकि जिन क्षेत्रों में तेज बारिश की संभावना है, वहां कीटनाशकों का छिड़काव, उर्वरक डालने या खेतों में अनावश्यक काम करने से फिलहाल बचना बेहतर रहेगा। कुल मिलाकर 20 जुलाई से मध्य प्रदेश में मानसून एक नए चरण में प्रवेश करता दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि यदि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से मिल रही नमी का प्रवाह इसी तरह बना रहा, तो आने वाले दिनों में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश का दौर शुरू होगा। इससे केवल उमस और गर्मी से राहत नहीं मिलेगी, बल्कि खेती, जलाशयों और भूजल स्तर के लिए भी यह बारिश बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।